खास है, बहुत ही खास इसलिए है, बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है? तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ थोड़ा सा थ्योरी भी समझते चलेंगे। आई होप कि आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस और थ्योरीज को बीच बीच में समझाते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है? तो चलते हैं, बस हमारा क्लास का समय हो चुका है। 1 से 2 मिनट का और वेट करते हैं, जो भी लोग छूटे हुए हैं वो लोग भी आ जाएंगे अभी तक, फिर हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सिंपल एमसीक्यू के साथ साथ थोड़े से आपको कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। और इस बात की पूरी पक्की गारंटी है कि आज तक जैसे आप जो भी चैनल में जुड़े हुए हैं या जहाँ भी जुड़े हुए हैं या जिससे भी पढ़ रहे होते हैं या जो भी पढ़ रहे होते हैं, सब कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड लगेगा। लेकिन मेरे क्लास में मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कहे कि सर इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पढ़ा हुआ था। मैं बिल्कुल ही नए बेस पर क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको, कोई भी आप नए क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं देखेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमने वो प्रैक्टिस सेट सेट किए हुए हैं टॉपिक वाइज। सबसे बड़ी बात है कि एक ही टॉपिक से 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लगभग टाइम हो चुका है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ एक बार पुनः कि आप सभी लोग हमारे क्लास में जुड़े हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग दूसरों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए क्लास में जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सार्थक तभी होगी जब आप सभी लोग इसको मिलकर सहयोग करेंगे। ठीक है? क्योंकि ज़्यादा संख्या होता है तो फिर पढ़ाने में मज़ा भी आता है और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? कोई बात नहीं है, जितने भी लोग हैं हम लोग शुरू करेंगे इससे ही क्लास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भरोसा होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी चीज से पढ़िए, एक जगह भरोसा रख के पढ़िए। ठीक है? और आपको सही और गलत करने का पता होना चाहिए कि आप कहाँ सही कर रहे हैं और कहाँ गलत कर रहे हैं। बस अगर आप ये दो चीजों को जानते हैं, सही गलत का नजरिया आपको पता है। मैं बता रहा हूँ कि जितना लेटेस्ट पैटर्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ना, कोई भी चैनल वाला इतना लेटेस्ट पैटर्न आपको लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है? कोई भी फिजिकल एजुकेशन का चैनल आपके सामने ये लेटेस्ट वीडियोज या लेटेस्ट एमसीक्यूज नहीं, सब वही घिसे पीटे पुराने चीजें लेके चल रहे हैं, कोई भी नया चीजें नहीं बना रहा है। ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो है वो है, सबसे पहला जो हमारा क्या दिख रहा है आपको? तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ना है यहाँ पर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा सौरभ सौरभ पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख नहीं रहा है। अब और देखिए किस स्क्रीन नहीं दिख। दिख तो रही है सर। अब देखिए जिनको नहीं स्क्रीन दिख दिख रहे रही है बता रहा सभी है को? नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। हाँ जी। ठीक है। यस सर, सब कुछ। चलिए, तो इसे बताना है कौन सा परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम का तत्व या घटक नहीं है, इनमें से कौन है? तो परिसंचरण तंत्र में हार्ट होता है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होता है, ब्लड भी होता है। ठीक है? और लिम्फ नोड्स भी होता है और एल्वलाई भी होता है। बताइए कौन सा नहीं होता है इसमें से? एल्बोलाई। बी लिव नोड्स। लिम्फ नोड्स। और क्या उत्तर आ रहा है सामने? ये ऑप्शन ए। ए? ए कहाँ आएगा भाई? सर डी बता रहा है डी।
डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि किस प्रकार का परिसंचरण हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है। तो कौन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू, कौन है वो? तो उस सर्कुलेशन को हम क्या पल्मोनरी कहते हैं? जो हार्ट पल्मोनरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन। लेता है और टिश्यू तक ले जाता है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बी सर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। देखिए मैं बता दूं आपको, जो लोग नहीं जानते हैं या पहली बार पूरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में, देखिए हम लोग जो सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होता है वो 3 प्रकार का मेनली माना जाता है। 3 प्रकार का मेनली है, ऐसे तो बहुत सारा होता है लेकिन आपको 3 मेनली मानना पड़ेगा। सबसे पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब ब्लड जो है वो क्या है, आपके हार्ट से लंग्स की तरफ जाए और वापस से लंग्स से हार्ट में आ जाए, यानी कि हार्ट टू लंग्स, जब हार्ट से लंग्स में जाए और फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और एक होता है हमारा हार्ट टू बॉडी, जब हार्ट से बॉडी में जाता है और बॉडी के सेल्स और टिश्यू में जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हार्ट से बॉडी में और बॉडी से सेल टिश्यू में जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक। ठीक, और एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड ऑक्सीजन लेने के बाद वापस से हार्ट की नलिकाओं में जाता है, तो इसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो 3 प्रकार का सर्कुलेशन होता है। आगे बढ़ेंगे। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? वो कौन सा चैम्बर है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? तो राइट ऑट्रियम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम? डी होगा। पेरिकार्डियम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है? ये लेयर होता है, मसल्स का लेयर है। क्या है? मसल्स का ऑप्शन डी। लेयर है। डी ऑप्शन। प्रोटेक्टिव लेयर होती है सर। हाँ, तो मसल्स का जो लेयर होता है, ये कौन सा होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। पेरिकार्डियम हृदय की रक्षा करता है और उसे चिकना करने का काम करता है, लुब्रिकेटेड। इसको हम पेरिकार्डियम मसल्स कहते हैं, इनका फंक्शन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? तो वो कौन सा ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर हमारे हृदय से बाहर फेंकता है? एरोटा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? एरोटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, एरोटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे सीक्वेंस पूछ दिया है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है उसका सही सीक्वेंस क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, सही होगा सर, ये होगा।
बहुत जल्दबाजी नहीं करा करिए आप लोग, थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं, थोड़ा सा देख के ध्यान से। राइट आर्ट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट ऑप्शन है। वेंट्रिकल। ठीक है, ए वाला सही है, ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय चक्र का चरण नहीं होता है? आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कार्डियक डायस्टोल, आर्ट्रियल डिस्टोल, डायस्टोल और कार्डियक रिलैक्सेशन। कार्डियक रिलेशन। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। ई गलत है। ये बाकी सारे चरण आपके किसके होते हैं? जब भी कार्डियक साइकिल होती है तो आर्ट्रियल सिस्टोल भी होगा, आर्ट्रियल डायस्टोल भी होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होगा। लेकिन कार्डियक रिलैक्सेशन ये कोई भी कार्डियक साइकिल नहीं होती है। ऐसा ही चल रहा है जो पूछ रहा है क्वेश्चन गुरु। इसके बाद करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइनो आर्ट्रियल नोड। आपने सबने सुना ये होगा ऑप्शन है। साइनो आर्ट्रियल नोड क्या होता है? साइनो आर्ट्रियल Please, नोड please. होता ये है एक ऑप्शन पेस ऑफ द, इसको हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट का जो रिदम होता है, लबदब जो ये दम दम ये करता है, वो इसी नोट की वजह से करता है। ये एक नोट ना एक पेस को सेट किया रहता है, इसको कहते हैं पेस मेकर। इसी का दूसरा एक भाग होता है जिसको कहते हैं एवी नोट्स। माइक ऑफ करके आप अपने घर में बात करिए भाई, दोनों चीज एक साथ कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो एवी नोट्स भी होता है। क्या होता है? एवी नोट्स। एवी नोट्स भी होता है, तो एवी नोट्स अलग होता है और ऐसे नोट अलग होता है। आपको बताता चलूं कि एवी नोट्स को पेस पेस मतलब क्या होता है? गति, हृदय की गति को पेस सेटर कहते हैं। याद रखिएगा, पेस सेटर का काम करता है। और पेस मेकर कौन होता है? पेस को बनाने वाला। पहला जो जैसे इम्पल्स जो जनरेट होता है कि हार्ट ये ऑक्सीजन ब्लड को खींचेगा अपनी तरफ, तो वहां पेस जो बनाने वाला, जो गति प्रदान करने वाला है, वो साइनो आर्ट्रियल नोड होता है। अब एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कहाँ पे अवस्थित होता है, तो ये आपके राइट आर्ट्रियम में अवस्थित होता है। ठीक है, अब पूछा कि साइनो आर्ट्रियल फंक्शन क्या होता है? पंपिंग द ब्लड, फिल्टर ब्लड, जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू स्टार्ट हार्ट बीट, प्रोड्यूस हार्मोन्स, रेगुलेट ब्लड प्रेशर। सी सही होगा सर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी मैंने बताया कि हमारे ब्रेन में, ठीक है, कोई मैसेज हमारे मोटर इंपल्स को जाता है या मोटर मूवमेंट को जाता है, तो उसके लिए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स होता है। उस इंपल्स को किस नाम से जानते हो? कोई बताएगा? अगर हमको ब्रेन से अपना शरीर के कोई भाग को हिलाना है तो ब्रेन एक क्या करेगा? एक इंपल्स जनरेट करता है। इस इंपल्स को किस नाम से जानते हैं? नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब यही चीज जब हमारे हार्ट को क्या होता है, बीट करना पड़ता है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? ऐसे नोड के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। आपको बताता चलूं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपने इससे पहले किताब में देखा, आप लोग ईमानदारी से बताइए। मेरे क्लास में वही 45 से 50 लोग जुड़ते हैं एक साथ, और फिर धीरे धीरे थोड़ी संख्या कम होने लगती है। पता नहीं, मैं तो सिंपल क्वेश्चन भी तो करा रहा हूं, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर उनको पढ़ना नहीं है इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है।
अब बताइए, इससे भी सिंपल क्वेश्चन या फिर पढ़ा ही नहीं, इससे बढ़िया पढ़े ही ना लोग, क्यों अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपना देखते हैं, कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं पता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट वेट, ठीक है, 1 लेवल मिनट का बढ़िया है वेट सर। करिएगा। मैं थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ, बस 1 मिनट का। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करिए, मैं ऊपर कर देता हूँ। अभी मत बताइएगा आपस में, ठीक है, मैं आगे पूछूंगा तब बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है आप लोगों से। तो पूछ रहा है कि कौन सा वॉल्व है, ए। ए सर, ए होगा। ओके। मिट्रल वाल्व होगा। डी होगा मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व होगा, बाइकैप्सिड वाल्व। तो यहाँ पूछा है कौन सा वॉल्व है जो सेपरेट करता है लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं, ये एकदम सिंपल समझते हैं, जो लोग नहीं जानते थ्योरी समझ लें। ये हमारा क्या है, एक मानते हैं ये हमारा जो स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉल है, ठीक है, मतलब ये हमारा हार्ट है। हार्ट में हमने देखिए 4 चैम्बर बनाए हैं। यहाँ का चैम्बर, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, और इधर वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं। अब देखिए जो राइट साइड होता है, ऊपर वाले को हम लोग आर्ट्रियम कहते हैं, तो राइट आर्ट्रियम हो गया, और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। सिमिलरली यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो जब देखिए, अब आपके दो प्रकार जो अगर पूछा जाए तो 2 प्रकार के वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऐसे ये 4 जो होते हैं ये अलग हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसमें देखिए होता क्या है कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, इसका पहला टाइप जो होता है उसको कहते हैं, पहले टाइप को हम क्या कहते हैं, आर्टरियो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे वॉल्व जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये क्वेश्चन आपका केवीएस के अभी 2024-23 एग्जाम जो हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टरियो वेंट्रिकुलर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, अगर याद होगा आपको तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन कौन से होते हैं, देखिए जो वॉल्व आर्टरी और वेंट्रिकुलर के बीच पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो सबसे पहला वॉल्व जो होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होता है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व।
या दूसरा इसका नाम भी है मिट्रल वॉल्व, ये इसी का नाम है, चाहे आप बाइकस्पिड कह दो चाहे मिट्रल कह दो, बात वही है। तो यहाँ पे पूछा है आपको लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट पूछा है, मैं राइट बता रहा था आपको, ठीक है। डी यहाँ पर ऑप्शन डी। आपका मिट्रल वॉल्व होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं भी ध्यान नहीं दिया, अभी लेफ्ट को ध्यान दिया, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसके बाद भी क्या होता है कि यहां से जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है और ये ब्लड जब पंप होके जाता है लंग्स की तरफ, तो बीच में फिर एक वॉल्व पड़ता है, यानी कि उसको हम लोग एक होता है आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एक होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर, अब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है, समझिएगा ध्यान से, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है वो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होता है, देखिए अब वहाँ यहाँ हमारा राइट वेंट्रिकल है और यहाँ से जब हमारे लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है तो बीच में एक वॉल्व पड़ता है, इसी को कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। अब इस सेमील्यूनर वॉल्व के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, दो सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं और दो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व दो होते हैं और सेमील्यूनर वॉल्व भी दो होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो एक तो हमारा यहाँ पे सेमिलर वॉल्व हो गया, जिसको कहते हैं, क्योंकि ये देखिए लंग्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका पल्मोनरी वॉल्व होता है। जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स के बीच में जब वॉल्व पूछा जाए तो वहां पे पल्मोनरी वॉल्व होगा, और जब आपसे लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की तरफ जाता है तो उसके बीच में भी एक वॉल्व होता है, जब आर्टरी एरोटा की तरफ जा रहा है उसके बीच में भी एक वॉल्व होता है, ये भी आपका सेमील्यूनर वॉल्व की क्वालिटी है, मतलब टाइप है, तो इसको हम लोग एरोटिक वॉल्व कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर थ्योरी झूठ मूठ का पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, चुप मार के खाली क्लास वो कराना चाहिए, क्वेश्चन कराएं, ये सही है? नहीं सर, ठीक ठीक है सर, अच्छा है। सही है सर, ऐसे ही होना चाहिए, चलिए कम से कम पता तो चलेगा कि क्या हाँ, क्या दिक्कत है। व्हाट इज द टर्म फॉर द साउंड ऑफ हार्ट वॉल्व क्लोजिंग, जब हार्ट क्लोज होता है तो किस तरह का आवाज करता है, मरमर, पल्स, हार्ट रेट, हार्ट साउंड, कार्डियक आउटपुट? ए ऑप्शन। मुरमुर कहेगा, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड होगा, होना चाहिए सर। डी होगा सर। अच्छा हार्ट किस प्रकार का साउंड करता है, किसी को पता है? लबडब। लब लब डब लब डब लब डब। ठीक है, तो यहाँ पे लबतब होना चाहिए, मुझे कुछ गलत लग रहा है, चलिए जी कोई सर। नहीं, आगे बढ़ते हैं गलत नेक्स्ट है सर। क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट वाले की तरफ चलेंगे। Which of the following is not a layer of the heart wall? Epicardium, myocardium, endocardium, pericardium और septum? इसमें से कौन सा हार्ट का लेयर नहीं है? हार्ट, पेरिकार्डियम। अरे नहीं भाई, पेरिकार्डियम तो होता है, कैसे कह रहे हैं आप? ए ऑप्शन बी। आउटर लेयर है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम एक ही है। ई ऑप्शन सेप्टम, ऑप्शन। सेप्टम सेप्टम नहीं होता सर, सेप्टम। सेप्टम होगा, ऑप्शन नंबर ई सेप्टम होगा। सेप्टम हमारे हार्ट के चैम्बर्स को बांटने के लिए होता है, जैसे हार्ट को दो जी भाग सर। में, लेफ्ट और राइट, इधर राइट और इधर लेफ्ट, इसको जो डिवाइड हुआ है ये सेप्टम के थ्रू और हुआ है, सेप्टम करता है। बस। चैम्बर नहीं डिवाइड करता है, सिर्फ हार्ट के दो हिस्सों को बांटता है, याद रखिएगा ये बात भी।
आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन? कोरोनरी सर्कुलेशन आपको पता होगा, अभी हमने बताया था। तो कोरोनरी सर्कुलेशन का हमारा क्या होता है? कोरोनरी सर्कुलेशन बी का कार्य होता है बी ऑप्शन सप्लाई सर, ऑफ बी ब्लड टू बी द लंग्स, नहीं, बी सप्लाई ब्लड ऑप्शन। टू द हार्ट मसल, रिमूव वेस्ट, बी ये भी मतलब नहीं। बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। यस सर, जब बी सही है। ऐसा कब होता है, कोई बताएगा? कोई सिचुएशन कब है ऐसा? ये देखिए, ये हार्ट है, मानिए हमें चारों चैम्बर का नाम पता है, ठीक है। तो जब लास्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से पंप करता है, ठीक है, क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, और ब्लड को पंप करने के बाद जब मेन आर्टरी एरोटा को देता है, तो एरोटा में ब्लड जाने से पहले एक आर्टरी और होती है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी। वो कोरोनरी का मतलब क्या होता है? वो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट की खुद की आर्टरी होती है, हार्ट के दीवार की खुद की आर्टरी होती है। हार्ट के दीवार की क्या होती है? खुद की आर्टरी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ से जब लास्ट में अरोटा की तरफ जा रहा है ब्लड ऑक्सीजन लेके, तो थोड़ी सी एक छोटी सी आर्टरी कट जाती है जो हार्ट की दीवारों तक पहुंचाती है। तो यानी कि सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। इस तरह से लीवर और किडनी की भी होती है। हाँ, आगे हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? इनमें से कौन सा ब्लड वेसल्स का टाइप नहीं है? आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, कैपिलरीज होता है, वेंट्रिकल, और डी होगा। डी आर्टरियल्स। कैपिलरीज होगा। फिर गलत, आप लोग सब गलत है। सही आंसर कौन बताएगा? डी सर। जिसने सही डी बोला है वो सही है। डी है सर। डी देखिए, ये आप चारों आपका क्या है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स ये होते हैं। ईवी। आर्टियोल्स क्या होता है, कोई बताएगा? आर्टरी का ही, जब आर्टरी हमारे शरीर में जाती है, और क्योंकि उसका हमारे छोटा शरीर वर्जन। कई सारे पार्ट में बटे होते हैं, तो देखो ये इस तरीके से अलग अलग कई हिस्सों में बढ़ जाती है। देखना, ये कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, तो यही हमारी क्या होती है? आर्टियोल्स होती है, ठीक है। ये मेन आर्टरी एरोटा था, अभी आगे जाकर ये छोटे छोटे और कई हिस्सों में बढ़ जाएगी, ये छोटे छोटे कई हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाती है? आर्टियोल्स, ठीक। तो ये तो होता है, ये भी ब्लड वेसल्स माना जाएगा, वेंट्रिकल ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। आगे जी। बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? व्हाट इज द टर्म फॉर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन? एक संकुचन जी यस से सर। बाएं वेंट्रिकल से निकाले गए रक्त की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो जी एक यस सर। संकुचन में एक कार्डियक, एक बार अगर आप निकालते हैं संकुचन करके आपका हार्ट, तो क्या कहलाएगा? ए ए अरे, स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट अगर बोलता है तब जाकर आपका कार्डियक आउटपुट होगा। कार्डियक आउटपुट। जी सर। यहाँ मिनट और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, दोनों पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? इनमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ये होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ये ऑप्शन होता है कि डी। नहीं होता है? डी यस सर।
बी वाला ऑप्शन बताइए सही है गलत है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? सही है। सही है सर। जो हमारे नए साथी हैं उनको यहाँ पर थोड़ा डाउट होगा। क्यों डाउट होगा मैं बता दूं। आपने सुना होगा कि अपशिष्ट पदार्थ हमारा कौन निकालता है? डाइजेस्टिव निकालता है। सिर्फ डाइजेशन में ही अपशिष्ट नहीं निकलता है। हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो उसका भी बाहर निकालने के प्रकार से अपशिष्ट माना जाता है। तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में अपशिष्ट उत्पाद जो होता है उसको वेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये गलत है, डी नहीं होगा। हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ब्लड। कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं और पहुंच जाते हैं जहां पर उनको पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होता। अब आप लोग एकदम सच्चाई से और ईमानदारी से बताइए, जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं और 16 क्वेश्चंस को लगा चुके हैं। मैं आप लोगों से एक बस प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो अभी तक ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखा, ये क्वेश्चंस इससे पहले आपने किसी किताब में इस प्रकार के क्वेश्चंस कहीं देखा था? नहीं सर। नहीं नहीं सर नहीं। अच्छे क्वेश्चन है सर। नहीं, आप अगर एक ही चीज को बार बार लगा रहे हो तो आप रट्टा तोता बन रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब तक आपको ना मजा नहीं आएगा। आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं पढ़ तो खूब रहा हूँ, मैं मेहनत खूब कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअल में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखना होगा। और एक ही क्वेश्चन को 50 बार लगाने से कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि मार्केट में, पूरे मार्केट में, मैं किसी भी यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता, बट आप सब जानते होंगे कि हर जगह खाली वही चीज है। 4 क्वेश्चन वहां से उठा लिए, 4 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए, 4 क्वेश्चन यहाँ से उठा लिए, उठा के आपको दे के लीजिए नया प्रैक्टिस पेपर, नया क्वेश्चन आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराया जाएगा। हमारे चैनल पर नया चीज कराया जाएगा, कुछ कोई नया नहीं है। इसमें से मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आपको कराए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे चीजें कराई हुई हैं। आप एक बार उनको जरूर देखिएगा। इससे पहले भी मेरे ब्लूटूथ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है बहुत सारे वीडियो, सब में आपको नए क्वेश्चन यूनिक लगेगा। कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं रखता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल्स टू ब्लड फ्लो? अगर आपके ब्लड वेसल्स वॉल पे क्या हो रहा है, एक प्रतिरोध हो रहा है, रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त प्रवाह के समय क्या हो रहा है, एक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ब्लड प्रेशर। नहीं सर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपके ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके आर्टरी, आपके ब्लड वेसल्स की दीवारों पर एक धक्का पहुंच रहा है, एक ज्यादा उनमें स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ज्यादा उसमें ताकत लग रहा है, तो वहां पे क्रिएट होगा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आज ये देखिए यहाँ बस इतना ही करते हैं। अब हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस और देखते हैं। बताइएगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट लगाया जाए। बिल्कुल जी सर जी। सिंपल क्वेश्चन को हटाया जाए। आइए, अब मजा आएगा। कितने लोग हैं देखते हैं मैदान में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित कौन सा इसमें से कथन सही है, आपको वो बताना है। बताना है कि इसमें हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त शामिल होती हैं। हाँ सही है। सही है। सिस्टम में ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये 4-5 चीजों से मिलकर बनता है।
इसमें 3 ही बताया है, जबकि 1-2 चीजें और होंगी। ठीक है, यह ऑक्सीजन और जी प्रोटॉन हाँ को सर, परिवहन के लिए जी हाँ जिम्मेदार सर। होता सही है। है। ये भी सही है, बी ऑप्शन। यह ए ये भी शरीर सही से है। अपशिष्ट उत्पादों को निकालने में मदद करता है। अपशिष्ट उत्पाद जैसे CO2, ये भी सही है। यह भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। नहीं। नहीं, भोजन को पचाने के लिए हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। और यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन करता है। गलत है ये भी। क्यों गलत है? ये काम पेनक्रियाज का है। तो और यहाँ पे पूछ रहा है सही है। सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पूछ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम नहीं है। तो 2 हो गया गलत आपका। कौन सा? डी और ई। तो आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको हिंदी पसंद है भाई हिंदी देख सकता है। मुझे इंग्लिश ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इंग्लिश में कराता हूँ, क्योंकि जल्दी समझ में आने लगता है मुझे। मैंने हिंदी से तैयारी नहीं किया है, इस वजह से दिक्कत होती है। सेलेक्ट द एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से संबंधित टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इससे बताना है। तो सर्कुलेशन संबंधित यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से स्टेटमेंट सही है आपको ये बताने हैं। पहला बोल रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। सही है सर। हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिवहन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। सही है, सही है। सही है। फिर पूछ रहा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू द बॉडी टिश्यू। सही है। सही है। सही है। कोरोनरी सर्कुलेशन प्रोवाइड्स ब्लड टू द हार्ट। सही है। सही है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन कैरीज ओनली ऑक्सीजन ब्लड। गलत गलत। है। गलत है। पोर्टल सर्कुलेशन कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। गलत। गलत। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट स्ट्रक्चर। अब हमको हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट और लाइन दिए गए हैं। अब यहाँ हम लोगों को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है हार्ट से संबंधित। ठीक है, यहाँ बोल रहा है द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। 2 आर्टरिया सही कह रहा है, एक लेफ्ट आर्टरिया और एक राइट आर्टरिया। 2 वेंट्रिकल, एक लेफ्ट और राइट। तो सही है ऑप्शन नंबर ए। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है गलत है? सही है। सही है। सही है। जो दायां साइड होता है हार्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप करने का काम करता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी सही सही है। है। यहाँ पूछ रहा है द हार्ट हैज 6 लेयर इन इट्स वॉल। गलत है। रॉन्ग है। ये गलत है। नेक्स्ट है द पेरिकार्डियम इज लोकेटेड इनसाइड द हार्ट चैम्बर्स। रॉन्ग है ये भी। नहीं नहीं, गलत गलत है। है। डी और ई दोनों गलत है। ठीक है, पेरिकार्डियम हार्ट चैम्बर्स में नहीं होता है, हार्ट के ऊपरी सतह पे होती है। ठीक है, पहली जो आवरण होती है वो एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम की होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है,
ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से आपको बताना है। तो पहला पूछ रहा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। तो यहाँ बोल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द राइट आर्ट्रियम। सही है, सही है। स्टेटमेंट सही है। देखिए, जिन्होंने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिन लोगों की थ्योरी बहुत बढ़िया है, उनको कभी भी ऐसे या कॉन्सेप्चुअल बेस से क्वेश्चन चाहे कैसा भी पूछ दे, उनको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पूछ रहा है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। सही है सर। ठीक है। ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद कहाँ चला जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। सही है, ये भी आपका ऑप्शन। अब बोल रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से आ जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। ऑक्सीजन लेने के बाद क्या ब्लड दोबारा से लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है? सही है सर। ये भी सही है। द एरोटा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गलत है। गलत है। कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज डायरेक्टली टू द हार्ट। नमस्कार। गलत है। नहीं, गलत है। कैपिलरीज हमेशा आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करेगा, गलत है। हार्ट को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द कार्डियक साइकिल। इसमें कार्डियक साइकिल से संबंधित आपको सही बताना है। यहाँ बोल रहा है कि सिस्टोल रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट। सही है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। ये भी सही है। हाँ, द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ आर्टियल एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एक कार्डियक साइकिल सही के है। अंदर सही है। आर्टियल और वेंट्रिकुलर इवेंट्स जब दोनों होता है, डायस्टोल सिस्टोल, आर्टियल का भी डिस्टोल सिस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर का भी क्या होगा, सिस्टोल और डायस्टोल होगा, तभी एक कार्डियक साइकिल माना जाएगा या नहीं। यस सर। तो ये ए बी सी तीनों सही है और डी ई दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। कुछ और अलग प्रकार का क्वेश्चन लगाया जाए, किसी को आगे कंटिन्यू करे। मैच द कॉलम लगाएंगे। जी सर। चलिए छठवा लगा लेते हैं, इसके बाद मैच द कॉलम भी देखेंगे। सोचिए कि मेरे पास एक टॉपिक आया, आपने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है सर, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से 6 प्रकार के क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, मैं आपको कराता कम हूं, इसलिए कि हमारे पास समय का बंधन है। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि मैं चोरों की तरह, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कई सारा इंस्टीट्यूट है और कोचिंग चला रहे हैं लोग, जिसमें कि मेरे यहाँ से ज्यादा बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सब लोगों ने क्या किया हुआ है कि मेरा ही लिखी हुई किताब, मेरे ही लिखे हुए नोट से पढ़ा रहे हैं कोचिंग खोल के, और मुझसे ज्यादा बच्चे उनके पास है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 3 स्टेटमेंट इसमें से बताना है, सही और गलत। बाकी 2 गलत है, 3 सही है। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट वॉल्व। अब अपने हार्ट के वॉल्व में से 3 स्टेटमेंट सही है, 5 दिए टोटल, 3 सही है, 2 गलत हैं। पूछ रहा है द ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में अवस्थित होता है। क्या ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है? यस, सही है ये। सही है। फिर पूछ रहा है कि मिट्रल वॉल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है, यानी कि जो मिट्रल वॉल्व होता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम सही और है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये भी सही सही है। है।
नेक्स्ट पूछ रहा है कि महाधमनी वॉल्व यानी द एरोटिक वॉल्व इज द एंट्रेंस ऑफ द एरोटा। सही है सर। गलत है। सही है। हृदय में कुल 6 वॉल्व होते हैं। सही है। गलत है। गलत है। गलत है सर। हृदय में कुल एक ही। 4 वॉल्व होते हैं, जैसे 4 चैम्बर वैसे 4 वॉल्व। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे वॉल्व इंश्योर ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। सही है। वॉल्व ये सही है। इंश्योर करता है सही कि है। सही आपका है। जो ब्लड है वो केवल एक ही दिशा में बहेगा। सही है सर। ए बी और ई सही है। करेक्ट करेक्ट सही है। तो यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस पे। आप लोग रेगुलर आइए, आपका स्वागत है, बहुत जबरदस्त तैयारी है और हर एक क्वेश्चन टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक से आपको नए प्रकार के क्वेश्चन दूंगा। देखिए अभी ये क्वेश्चन अलग है, ये हमारी सब बुक तैयार हो गई है, ये सारी बुक टॉपिक वाइज निकलने वाला है। पहला आपने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ उससे सर्कुलेटरी सिस्टम से। देखिए यहाँ पर अभी आपने क्या पढ़ा था, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा। देखिए बी एंड डी बोल रहा है, इसमें तो 2 ऑप्शन सही है ना। एक ही टॉपिक से लेके मैंने कितने प्रकार के क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, ये देखिए एजर्सन और रीजन क्वेश्चन है, ये हमारा इस टॉपिक से एजर्सन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसका माइक प्रेशर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इंदर बलियार। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एजर्सन और रीजन की। ठीक है, द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। सही है गलत है? सही है। सही सही है। है ये। हमने जब भी बताया कि एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन को करना होता है तो कैसे करेंगे, क्योंकि लगा। क्योंकि लगा के तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला हमने बेसिक चीज क्या बताया, इसको एज ए स्टेटमेंट लेंगे। क्या लेंगे पहले, कि यह कोई स्टेटमेंट है और यह भी कोई स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट। ठीक, सिस्टोल इज द फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल when the heart muscles contract, while diastole is the phase of सही the है। heart muscle that is relaxed। तो दोनों स्टेटमेंट दोनों हमको सही क्या है लग सर रहे ये हैं, भी। हमारे नॉलेज के बिहाफ पे दोनों दोनों। स्टेटमेंट हमको करेक्ट लग रहे हैं। तो यहाँ तो हमारा ये चीज कंफर्म हाँ। हो गया कि दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ से हमने क्या एक बना लिया कि जो ऑप्शन नंबर सी और डी है ये दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें एक सही एक गलत बताया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। आपके पास बचे 2 ऑप्शन कि क्या ए वाला जो एजर्सन है वो रीजन जो बता रहा है, रीजन है वो सही बता रहा है कि नहीं, क्या सही उससे मेल बता रहा खाता है। हुआ है, कि उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो अब जब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है तब हम बीच में एक स्टेटमेंट लगाएंगे, एक वर्ड लगाएंगे, इमेजनरी वर्ड, क्योंकि, क्योंकि वर्ड लगाइए और फिर इसको पढ़िए पूरा मिलाकर एक लाइन में, एक पैरा में। यहाँ इंग्लिश है, कई भाइयों बहनों को दिक्कत होती होगी इंग्लिश में सॉल्व करने में, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगी ये सॉल्व करने में। बाकी जो हिंदी करते हैं, ठीक है, मतलब जो हिंदी वाले हैं उनको दिक्कत होगी, जो इंग्लिश करते हैं उनको बहुत सही होगा, उनको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी हमने बना रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जो दिखाना चाह रहा हूं शायद वो क्वेश्चन नहीं आया यहाँ।
चलिए कोई बात नहीं है, ऊपर से हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जब भी मैं बुक बनाता हूँ ना, तो हर बार बुक में कुछ ना कुछ लोग नया नया डिमांड कर देते हैं। पता है इस बुक में क्या डिमांड है? गुरुदेव नमस्कार। इस बुक में एक डिमांड है हमारी तरफ से, बोलिए। जो आंसर दिए नहीं आपने पीछे दिए हैं, जो भी जो हाँ। नई बुक आई है आपकी ऑब्जेक्ट टाइप की, तो उसके अच्छा, जो आप क्वेश्चन के साथ ही आंसर भी दिखाई देते तो बढ़िया रहेगा ये। तो ये लीजिए ना, ये अगली बुक जो आ रही है, ये सामने आंसर है, हाँ यहाँ पढ़ा हाँ, और यही ऐसे आंसर है। यही होना चाहिए। हाँ, अच्छा क्योंकि ठीक वैसे है। पीछे बार बार पीछे जाना पड़ता है आंसर देखने के लिए। अरे यार, कुछ तो थोड़ा सा वो रखो बचा के, कॉन्फिडेंशियल, कोई बात नहीं है। अच्छा, जब मैंने ऐसे बना दिया तो फिर हमसे दो लोगों ने सजेशन दिया, मुझे मेल किया था कुछ लोगों ने, मेरे मतलब मेल पर मैंने अपनी किताब में मेल अपना दिया हुआ, मेल आईडी। हाँ, आपको भी कोई सजेशन चाहिए होता तो सर मेल वैसे डाल वाले दिया सही करो। है, अब देखिए उन्होंने क्या किया, वैसे ही सर सही। ये सही है। वैसे वाले सही है, पहले वाले ये सर। सही है जो आपने ये दिखाया है ना, ये सही है। इसमें तो सामने सामने सब लोग आंसर देख सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट। ये प्रैक्टिस नहीं हो नहीं, पाया। तो ये कहने का मतलब इनका ये है, देखिए सुशील जी बता दे, कुछ लोग क्या करते हैं, स्केल लेके लगाते हैं बैठ के, वो स्केल से इसको ढक लेंगे, वो जी स्केल से सर। इसको हाइड कर देंगे, छुपा लेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद वो लगातार लगाते चले जाते हैं, उनको बार बार पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उनको ये लगता ऐसा है है। कि अगर मैं स्केल लगा लूंगा और फटाफट आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकता हूँ, ठीक है। और पीछे देखने वाले, ये जब बार बार हम पलटते इसी जाएंगे, रीजन से सर मैं कह हम रहा लोग हूँ। बार बार, हाँ बार बार हम लोग पलटते जाते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। अगर एक क्वेश्चन हम 30 सेकंड में लगा रहे हैं, 25 सेकंड में लगा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। सर जो तो तो कुछ लोग ऐसे ऐसा पहले मानते ही हैं। क्वेश्चन हल कर लो, बाद में आंसर देखो तो मिला के पता लग जाएगा कितना सही है कितना नहीं है। ऐसा तो है, सही है। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है करने का, है ना। चाहे कान उधर से पकड़िए, चाहे कान इधर से पकड़िए। तो अगला जो हमारा किताब आने वाला है, आपको बता दूं कि उस किताब में इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मतलब इसके आंसर डायरेक्ट उसके नीचे मिलेंगे। अब एक भाई साहब का नया क्वेरी आ गया मेरे मेल पर। क्या आ गया, उन्होंने मुझसे बोला कि सर जैसे आपने यहाँ पे सिस्टोल बताया, आंसर मान लीजिए, इसका आंसर सिस्टोल बता दिया आपने कि द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग विच द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंजेक्टेड ब्लड इज कॉल्ड। ये सिस्टोल हो गया। तो अब ये सिस्टोल क्यों हुआ, इसको भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए। जी सर। सौरभ सर, यूथ में वहां पे आंसर के साथ छोटा सा वो मार्क करके वो उसका मतलब शॉर्ट में देता भी है वो यूथ बुक में। तो वो तो सही है, आपने सही किया है। अब बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे तो तीन तीन चार चार तरह से मिल रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसे करिए वैसे करिए। मैं इस तरह भी बना सकता थोड़ा हूँ एक्सप्लेन। छोटे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लाइन में, लेकिन ठीक है, गुड। आपने बोला कि एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लाइन में तो एक्सप्लेन नहीं होगा कभी भी, जब भी होगा 2 से 3 लाइन होगा। और एक बात मान के चलिए कि अगर एक क्वेश्चंस एक पेज में, अगर हम सिंपल एमसीक्यू देते हैं तो एक पेज में तकरीबन देखिए 6-7 एमसीक्यू आता है। एवरेज लेके चलता हूं मैं तो 7 या 8 आते हैं एक लाइन में, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, ठीक है। अब आपको बताइए कि मैं चाहता हूं कि मेनली आपको मोस्ट क्वेश्चन दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दे पाऊं, ठीक है। तो एक बात मान के चलिए कि 5,000 क्वेश्चन निकालने के लिए नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। फिर जब एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी फंसता है कि नंबर ऑफ पेजेस जब बढ़ जाते हैं तो लोग क्या क्या कहते हैं कि बहुत मोटी बुक है यार, पढ़ कैसे पाएंगे, जिस वजह से बुक का भी डिमांड कम हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं का हल मुझे खोजना पड़ेगा। और इसी हल को खोजते हुए मैंने जो अभी शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा वाली बुक निकाली है ना, एक अंतिम योद्धा वाली बुक निकाली है, और उसमें हमने टेबल वाइज जो ऐसे दिया हुआ है आपको, वो इसीलिए दिया हुआ था कि कम से कम पेज में आपको 5,000 क्वेश्चंस में उपलब्ध करा सकूं। लेकिन कुछ लोग उस पर भी टिप्पणी कर रहे थे, कह रहे थे सर वैसा देना चाहिए था जैसे एग्जाम में आता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश।
आप टेबल टाइप का बना कर दे दिए हैं, मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन लगाने में। लो मतलब गजब का सर हिसाब किताब है भाई। ये वाले सही बुक है। अब हमने ऐसे बना के क्यों दिया, इसके पीछे कारण नहीं जाना लोगों ने। इसके पीछे हमारा कारण क्या है? इसके पीछे हमारा कारण यही है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस और नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाए। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। इसका एग्जांपल आपको सिंपल सा दे सकता हूँ। जैसे आप एक बात मानिए, क्या होता है कि आप एक कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, ऑफलाइन एग्जाम आपने दिया, उस ऑफलाइन एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश होता है। तो आप समझते होंगे कि अगर 100 क्वेश्चन आता है तो वहां पे कम से कम 28 से 30 पेज का यूज होता है। आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन लगाए? 100। और पेपर कितना, मतलब पेजेस कितना यूज हुआ? 30। तो आप ये बताइए कि अगर मैं चाहूं कि एक ही बुक में 5000 क्वेश्चन आपको दे दूं तो 1500 पेज, 1000 क्वेश्चन के लिए कितना पेज यूज होगा? 300। और 5000 क्वेश्चन के लिए कितना पेज यूज हो जाएगा? 1500 पेज। 1500 पेज का बुक मैं निकालूं तो क्या उसे कोई खरीदेगा आप लोगों में से? नहीं खरीदा। नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आपको दोनों मिल जाए, 5000 क्वेश्चन भी मिल जाए, इंग्लिश हिंदी भी मिल जाए। सौरभ सबसे बड़ी बात है सर, अगर इंग्लिश, आप सर ये इंग्लिश हिंदी। जानते हैं, किसी से अगर आप राय लेंगे तो आपको ढेर सारे सब राय से मिलेंगे। आप अपनी राय से अपना जो बनाना बनाए, उसमें कोई करेक्शन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, बात सही आपने कहा है, लेकिन फिर तो भी अपनी देखिए राय क्या देते होता है ना, हैं, पब्लिक बोलो। डिमांड पर चीजें चलती हैं। हर जगह अपना मैनेजमेंट में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सर सबसे अच्छा होता है। सौरभ सर, एक छोटी सी कहानी थी, आप सुने होंगे उसको। एक आर्टिस्ट एक बहुत अच्छी फोटो बना के चौराहे पर टांग दिया, और बाद में उसने बोला कि इसमें जो कमी हो आप लोग टिक लगा दीजिए। शाम को आया, देखा बहुत सुंदर फोटो थी, उसमें 1000 जगह टिक लगा था। फिर वो बहुत परेशान हुआ, हम तो बहुत सुंदर बना रहे, इसमें टिक क्यों लगा। बाद में फिर इसके बाद वो बोला कि उसको लोगों ने राय दिया कि ये लिख के टांगना, जहां खराब हो उसको आप सही कर दीजिए। फिर वो दूसरी फोटो बनाया, उसमें लिखा जहां भी कमी हो उसको आप सुधार दीजिए। फिर उस दिन देखा तो कोई भी मतलब उसने करेक्शन नहीं किया। तो इसीलिए आप बनाइए, जो बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और हमारे वही कह बीच रहा में हूँ। मैं बताना चाहूंगा आपसे कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट भी हमारे बीच में है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ईएमआरएस में जॉब कर रही हैं, सुमन मौर्य जी। सुमन मौर्य जी, आवाज जा रही है मेरी? यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा, तो आप भी क्लास कर रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बताएंगी क्यों कर रही हैं आप? सर अच्छा लगता है और जानकारी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपका इतना अच्छा मोटिवेशन है कि मैं क्लास भूल ही नहीं पाती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हमारे लोगों को आप ऐसे बताएंगे कि, सभी हाँ, आप बिल्कुल हमारे लोगों को खाली ये बिल्कुल बताइए सर, कि कैसे सभी भाई आपने। बहनों को मेरा नमस्कार। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं सब सर के आशीर्वाद से हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस बार इसी 2024 का सिलेक्शन ईएमआरएस में मेरा हुआ है। और मैं आपको इतना भी बताना चाहती हूँ कि मैंने सर को अभी तक नाम मात्र की फीस दी थी, यहाँ तक कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फीस जमा कर सकूं। और सर ने मुझे निस्वार्थ भाव से जस्ट एज एकलव्य की तरह मुझे पढ़ाया, और मैं आज एकलव्य स्कूल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। और बहुत अच्छा, मैं बता दूं कि जैसे ही सर बताते थे एकदम सेल्फ मैंने उसी से मतलब प्रैक्टिस किया, बाई एकदम सर के अकॉर्डिंग ही, जैसे जैसे वो पढ़ाते थे जिस तरीके से मुझे पढ़ाते थे। मैं किसी और को मतलब कि किसी और टीचर का ना ही क्लास ली हूँ, और एकदम सर की ही डायरेक्शन में आप सब रहिए, उन्हीं के दिशा निर्देश में रहिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आप जब आई थी तो आपका लेवल क्या था, उसके बाद आपका लेवल क्या हुआ? जबकि बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ बात इन्होंने ना विश्वास सर किया, एकदम सबसे मैं बड़ी तो बात। एकदम जीरो से तैयारी इन्होंने शुरू किया था, मैं बहुत आपको ज्यादा अच्छा थियरी नहीं था इनका, बट ये रेगुलर थी। मैं 2019 से फिर आपकी आवाज पता नहीं क्यों कट रही है।
चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मैं तारीफ अपना नहीं कराना चाह रहा था, बट मैं बताना चाह रहा था कि नहीं आप ठीक है लोग, कर हाँ, इधर उधर जो भागते हैं ना, कई लोग भागते हैं, कई लोग अपने मर्जी से पढ़ना चाहते हैं। नहीं, सर अपने मर्जी से मत पढ़िए। देखिए सर अगर टीचर आपके आपको साथ जो गाइड कर जुड़े रहा हैं, है, सौरभ से पहले मेरी बात सुनिए, जो आपके साथ जुड़े हैं वो काफी दिनों से जुड़े हैं, जैसे मैं हो गया, हिमांशु सर हो गए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीजीटी, पिछली टीजीटी और ये राजस्थान पीएससी वाला, उसके बाद से हम लोग जुड़े हैं, तो काफी दिन से लोग जुड़े हैं, जो जान गए हैं वो जुड़े रहे हैं, इनको नहीं पता है भाई वो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए धन्यवाद। अवधेश जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये मोटिवेशन भी हमको। यही देखिए, नहीं यही वही समय कह है रहे जो हैं हमको सर। जोड़ कर रखा हुआ है। मेरे पास समय नहीं होते हुए भी मैं आप लोगों को समय देता हूँ। मेरे कई सारे साथी सर जो मेरे बिल्कुल दे रहे साथ हैं के हैं, सर। मैं बता दूं आप लोगों को, कई मेरे साथी जो मेरे साथ के हैं कहते हैं, अरे यार कैसे तुम्हारे पास इतना एनर्जी है कि मतलब इतना काम करने के बाद भी आप नहीं बच्चों को बिल्कुल पूरी स्वार बिल्कुल पढ़ा सर, लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? स्कूल करने के बाद अगर आप इतना एफर्ट कर रहे हैं और इतना मटेरियल कलेक्ट करके उसको फिर इतना टाइम दे रहे हैं, तो नो डाउट आप कहीं कहीं फैमिली मेंबर से या उससे तो आप इतना तो करना पड़ रहा है ना, मेरा तो कर ही रहे हैं सर। तब देख लीजिए कि आपके सामने ये है, सारे नए प्रश्न हैं, प्रश्न खुद से लिखता हूँ, खुद से टाइप करवाता हूँ। अब आप सोचिए कि लिखने के बाद इसको टाइप के लिए भी दे रहा हूँ, है ना? और एक टॉपिक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, सिर्फ एक ही चीज नहीं। मार्केट में ना एकदम कूड़ा हो चुका है सभी चीज, इतना मतलब लोग रट लिए हैं ना, इतना ज्यादा रट्टा मार चुके हैं कि कुछ नया बचा ही नहीं है मार्केट में यूज करने लायक। तो ये मैं आपको अपने नहीं, चैनल के आप माध्यम से दे रहा हूँ। चलिए सभी को गुड नाइट है। और एक बार बता दूं, कल शायद गुड क्लास नाइट नहीं सर। होगा। हाँ, कल शायद क्लास नहीं हो पाएगा। कल मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, आउट ऑफ स्टेशन। मे बी परसों हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है? क्लास रेगुलर चलेगी। जी थोड़ा सा सर। जो मेरे बारे में चीजें हैं कि मैं क्लास थोड़ा सा कभी कभी मिस कर देता हूँ, तो देखिए मैं जानबूझ के नहीं करता। आप जान रहे होंगे कि सभी को दिक्कत है, घर है, सभी का परिवार है, उसके साथ साथ जॉब है, सभी चीजें हैं, तो कई सारी चीजें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आपका टीटीटी एग्जाम नहीं होगा, इस बार मैं रेगुलर क्लास दूंगा और कभी भी क्लास नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो आपका बीपीएससी एग्जाम होता जाए, चाहे आपका केवीएस नवोदय हो जाए, और चाहे अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा और आप रेगुलर क्लास में जुड़िएगा। इसके साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी नई बुक है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा और शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। तो जो लोगों ने नहीं लिया हुआ है ब्रह्मास्त्र, वो जो कि थ्योरी है, टोटल डिस्क्रिप्टिव है और थ्योरी क्वेश्चन है उसमें, आप उसको जरूर लीजिए और निश्चित है कि आपको बहुत जबरदस्त तैयारी आपकी होगी। और हमारा एक है योद्धा, जो लोग थ्योरी अच्छा कर चुके हैं, जिनको लगता है कि अब थ्योरी के बाद मुझे कुछ प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो वो लोग मुझे योद्धा ले लें, ठीक है? कॉल करें, ये आप नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना बुक कर सकते हैं। और जबरदस्त, कभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से मत मंगाइएगा, वहाँ थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। डायरेक्टली आप मुझसे लेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। बस थोड़ा सा आने में यही है कि 5 से 6 दिन का समय लगेगा मेरे पास से, ठीक है? लेकिन तैयारी करते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत हो आप जरूर एकदम एक बार सजेशन लीजिए। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसके साथ साथ जो एक अनुभव शेयर करूंगा आपके पास, वो बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस शुड बी मस्ट। चलिए, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट।